वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन लास्ट वीडियो में। तो देखो मॉलिक्युलैरिटी किस तरीके से डिफरेंट है ऑर्डर से, ये भी यहाँ पर हमने समझना है आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली दो टाइप के होते हैं। अब वो किस बेसिस पर, देखो पहले समझो। सबसे पहले होता है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। एक ही स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ रिएक्शन होती हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 स्टेप 4 स्टेप्स, ठीक है। तो दो से ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी आप मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करोगे तो मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करने के लिए आप एलिमेंट्री रिएक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो हर एक जो स्टेप होगा उसके लिए एक अलग मॉलिक्युलैरिटी होगी। तो हमें याद रखना है कि मॉलिक्युलैरिटी किसके लिए होती है, एलिमेंट्री स्टेप के लिए होती है, ठीक है। इतना याद रखना। या आप बोल सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। तो क्या होता है, देखो मॉलिक्युलैरिटी, द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, या ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन साइमल्टेनियसली, ऐसा भी बोल सकते हो। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट नीचे देखो, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कॉलिजन कर रहे हैं। स्टार्ट फर्स्ट वाले में एक ही मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहा है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है। बाई मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, और तीन वाले में, थर्ड वाले में देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन कर रहे हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, सेकेंड वाले को बाई मॉलिक्यूलर, फर्स्ट वाले को यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ पर कॉलिजन कर रहे हैं, ठीक है। इतना याद रखना कि 3 से ज़्यादा साइमल्टेनियस कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो मॉलिक्युलैरिटी है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है, डज नॉट एक्सीड्स 3, इतना याद रखना, ठीक है। तो मॉलिक्युलैरिटी आपको समझ में आएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कॉलिजन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन जो कि अगर आप यूनिमॉलिक्यूलर होगा तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। बाई मॉलिक्यूलर में देखो एक A प्लस B, 2 मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहे हैं, और ट्राई मॉलिक्यूलर में A प्लस B प्लस C, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन एसेंशियल है। अगर आपने मॉलिक्युलैरिटी निकालनी है तो उसके लिए एक स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन। जैसे क्या है, 2HI है ना, 2HI जो है डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, H2 + I2। तो एक स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोलिजन में, तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर दे रखा है आपको। तो मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट एक्सीड 3, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कॉलिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, सिंगल मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो साइक्लो क्या है, ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। ये डिकम्पोज होके बना रहे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है तो यूनिमॉलिक्यूलर होगा। तो ये क्या होगा, कंटेनर में कॉलिजन हो रहा होगा इसमें, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो कंटेनर में कॉलिजन हो रहा होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होगा, इथाइलिन बने। और यहाँ पर तो बाई मॉलिक्यूलर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI मैंने अभी बताया था, H2 + I2 बना रहे, तो ये क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, ठीक है। इतना एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब देखो डिफरेंस कि मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस हो गया। तो मॉलिक्युलैरिटी तो हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, जो कि कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आपके सम ऑफ द पावर्स थे जो कि रेज किए थे कंसंट्रेशन टर्म्स पे, ठीक है। तो उसका जो सम था वो क्या था, ऑर्डर था। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कॉलिजन इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। और देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इतना ध्यान रखना। ये डिराइव्ड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप तब तक आपको जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट
जो आपका जो कंसंट्रेशन की पावर थी ना एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप डायरेक्ट थियोरेटिकली देख सकते हो कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ऑर्डर का जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है, या इंटीजर भी हो सकती थी, हमने बोला था। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी और कभी भी फ्रैक्शनल भी नहीं होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा तो होगा नहीं कि मॉलिक्यूल ही नहीं हो, जीरो हो जाए, या फ्रैक्शनल हो, हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना। मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो कंप्लीट ही करेगा, तो ये फ्रैक्शनल हो नहीं सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में हैव निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इतना याद रखना, इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि वो नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और उसके बाद जो ऑर्डर है ये असाइंड होता है फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है इट इज असाइंड फॉर ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म है रिएक्शन में, एक से ज़्यादा मैकेनिज्म अगर स्टेप्स हैं तो वहाँ पर हर एक एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए क्या होगा, एक अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है, इसमें ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए बोलते हो आप, इतना याद रखना। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर हम देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है प्रेशर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जबकि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।